शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के द्वारा राजस्थान की राजधानी जयपुर में 50,000 से ज़्यादा संगत के साथ पहली बार कीर्तन होने जा रहा है। इस पर अधिक बात करने के लिए मेरे साथ राजस्थान के चेयरमैन टिम्मा जी मौजूद हैं। टिम्मा जी, क्या है संगत और क्या मकसद है आपका राजस्थान में कराने का? श्री अकाल तख्त साहब की सरपरस्ती में श्रोमणी कमेटी द्वारा ये आयोजन किया जा रहा है। एक बड़ी स्पष्ट बात है, सिख हमेशा ही देश की एकता, अखंडता और भाईचारे के लिए चिंतित रहते हैं। जब आज़ादी की बात हुई तो सिखों ने 90% कुर्बानियाँ दी, जबकि आबादी हमारी 2% थी। कोरोना काल चला, सभी दफ्तर बंद हो गए, देश में लोग लग गया, हर कोई दुबक के बैठ गया, तो सिख कौम ने अपना फर्ज बचाना और जान जोखिम में डालकर लोकाई की सेवा की। अब जो पिछले कुछ समय से महसूस कर रहे थे कि देश में लोगों में जो धार्मिक भाईचारा है उसमें नफरत बढ़ जा रही है। किस तरीके से? जैसे हिंदू मुसलमान, सिख हिंदू, ईसाई भाईचारा, सरकारों ने सिर्फ वोटों की राजनीति के लिए ये नफरतें बढ़ा दी। टिम्मा जी, ये तो 1947 बंटवारा हुआ था देश का, उसी समय से चलती है। अब सर तेजी हो गई है, आप नोट कीजिए, अब इतनी ज्यादा नफरत बढ़ गई थी कि एक दूसरे को शक के निगाह से देखने लग गए थे। तो सिख कौम चिंता तो थी भी नहीं, ये गलत है, हमें चाहिए हम सब भाईचारा बढ़ाएं। उसके लिए हमारे पास सबसे बड़ा था गुरु ग्रंथ साहब। गुरु ग्रंथ साहब में जहाँ सिख गुरुओं की बाणी है, वहीं भक्तों की बाणी है, भक्त रविदास जी की बाणी है, बाबा फरीद जी की बाणी है, भगत पीपा जी की बाणी है, भगत धन्ना जी की बाणी है, कबीर जी की बाणी है, सभी की बाणी एक सामूहिक गुरु ग्रंथ साहब है। ताकि अब कोई कितना प्रयास कर ले, गुरु ग्रंथ साहब जी के राम जी का वर्णन नहीं निकाल सकता। गुरु ग्रंथ साहब जी को राम जी का वर्णन नहीं निकाल सकता, जो उनकी उपमा है कोई नहीं निकाल सकता। बाबा फरीद जी की बाणी कोई नहीं निकाल सकता। तो हम चिंतित हुए भी हम लोगों का साथ जोड़ें। तब श्री अकाल तख्त साहब पर मीटिंग हुई, तो रिंकू वीर जी के सानिध्य में हमने प्रोग्राम पहले किया गंगानगर में। आप देखिए, जितने प्रोग्राम होते हैं सभी उसी धर्म के अनुयायी होते हैं, पर ये ऐसा प्रोग्राम होगा जिसमें हर धर्म के अनुयायी होंगे। इसमें ब्राह्मण होंगे, इसमें हिंदू होंगे, खत्री होंगे, शूद्र होंगे, वैश्य होंगे, सिख होंगे, सभी होंगे। लेकिन आपने जो हिंदू मुसलमान का, आपने अभी तक ये नहीं कहा कि वो भी होंगे। वो भी मुसलमान नहीं है, सिर्फ बाबा फरीद की बाणी पढ़ी जाएगी। अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, उसमें बकायदा गायन किया जाएगा, ये बताने के लिए नहीं। मानस की जात सब एक है, पहचान वो मानस की एक ही जात है, इसको जाति वर्ण में नहीं बांटा जा सकता। इसके लिए हमने ये प्रोग्राम लिखे यहाँ कर, ताकि नफरत की दीवार दूर हो, सभी मिलजुल करें, भाईचारा बढ़े। आकर किस माहौल में जी रही हैं, हमारे पूर्वजों ने कितनी बड़ी कुर्बानियाँ की, कितना बड़ा देश के लिए बलिदान दिया, हम कहाँ खड़े हो गए? चंद वोटों के लिए हम देश में दुफाट डाल रही हैं, लोगों को नफरत की दीवारें खड़ रही हैं। साहब, आपको ऐसा क्यों लगता है कि देश के अंदर जो माहौल है वो खराब किया जा रहा है? आपको और सिख समुदाय को पूरे को ऐसा क्यों लगा? आप बुद्धिजीवी वर्ग से हो, समाज का आप एक चौथा स्तंभ हो, मुझसे बेहतर आप जानते हो जो आबोहवा चल रही है। कोई कहे ना कहे, हम मुखरों के कहते हैं, गलत है सो गलत है, सही है वो सही है। इसके लिए चाहे ऐसा वही मैं जानना चाह रहा हूँ, ऐसा आपको क्या गलत नजर आ रहा है? क्योंकि सिख समुदाय को अगर देखा जाए तो सिख समुदाय तो हमेशा से समर्थक रहा है। सर, सिख तो सभी का समर्थक है, सिख किसका समर्थक नहीं है? वही मैं कह रहा हूँ, समर्थक रहा है। तो आज सिख समुदाय की नाराजगी सरकार के प्रति क्यों है? नाराजगी नहीं है, हम नाराजगी जाहिर नहीं कर, हम तो जोड़ रहे हैं। ये नाराजगी कहाँ है? हम तो जोड़ रहे हैं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब मिलकर बैठो, हम तो भाईचारा साझ के लिए प्रयास, हम नाराजगी लोगों की दूर कर रहे हैं। जो सियासतदान नाराजगी बढ़ा रहे हैं, हम वो नाराजगी दूर कर रहे हैं। सियासत से भी नाराजगी क्यों? क्योंकि वो नफरत फैला रहे हैं। सियासत, मेरा निवेदन सुन लीजिए आपसे, मेरा निवेदन है, सियासत हमेशा अगर धर्म पर आधारित होगी तो साफ चलेगी। जब सियासत धर्म पे हावी हो जाएगी तो ये हालात होंगे जो हालात आज देश में बन चुके हैं। हम चाहते हैं, क्योंकि धर्म कभी गलत नहीं होता, कोई धर्म हो, कोई ग्रंथ हो, कभी गलत नहीं सिखाता, पर हम क्या करते हैं, हम धर्म को अपने मुताबिक चलाते हैं। और उसके लिए ये सारा जो विषैलापन हो रहा है, जहरीलापन हो रहा है ना, आबोहवा गंदली हो रही है, इसीलिए हो रही है। हम इसीलिए प्रयास कर रहे हैं, हजारों किलोमीटर दूर से चल के आ रहे हैं, जगह जगह जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं भाई? मिल के बैठे, आपसी प्रेम प्यार भाईचारा बढ़ाएं, देश की एकता और अखंडता कायम करें, उन लोगों को नकारें जो लोग नफरतें बढ़ा रही हैं। मिल के बैठेंगे, इकट्ठा खाना खाएंगे, जहाँ हमारे मन में जात पात दूर होगा,
वही भाईचारा बढ़ेगा। इसलिए हमारा ये प्रोग्राम, इसलिए प्रोग्राम कर रहे हैं। आप थोड़ा सा संगत के विषय में बता दीजिए, कितने लोग होंगे, कब का कार्यक्रम है? संगत मैंने कहा भी सभी धर्मों के लोग होंगे। मेरे ख्याल में जहाँ तक मैं महसूस करता हूँ 30 से 40 हज़ार लोग इस प्रोग्राम में आकर। हमारा आपने कीर्तन खूब देखे होंगे। ये हमारा कीर्तनदार अलौकिक है, विलक्षण है, हटकर है। इसका मकसद लग गया कर, चाहे गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी सभी गुरुद्वारों में कीर्तन में एक ही होती है, पर ये मकसद इसलिए हम प्रयास कर रहे हैं भी यार कम से कम हमारा भाईचारा बना रहे, जिसके लिए हमारे पूर्वजों ने कुर्बानी दी। क्या इस संगत में प्रदेश के मुख्यमंत्री को न्योता दिया जाएगा? सर ये इसमें मेरा निवेदन, ये गुरु नानक का घर है, सभी के लिए खुला है। न्योता नहीं है। गुरु नानक के घर में मेरा निवेदन सुन लीजिए, ये तो प्रबंधक बना, मेरा एक निवेदन है, अगर भगवान राम के घर में जाना है तो क्या हम भगवान राम में न्योता देंगे? आओ, हमारे खुद में लाशा नहीं यार, भगवान का दर है, हमें जानना चाहिए। यहाँ भगवान की बात है, यहाँ गुरु की बात है, या धर्म की बात है। मैं जाता हूँ सालासर रहता हूँ तो निश्चय मत्था टेक के आता हूँ। मुझे कौन सा हनुमान जी वाले वहाँ न्योता देते भी नहीं, आओ जी आकर। मेरा फर्ज है, समाज के प्रति, धर्म के प्रति मेरी निष्ठा है। मैं कहता हूँ हर धर्म का सत्कार करना चाहिए, अपने धर्म का पालन करना चाहिए। हम क्या करते हैं, हमारा धर्म श्रेष्ठ, दूसरा धर्म गलत, हम चाहते नहीं। सभी धर्म सम्मान जो है, सभी सत्कार जो है, और सभी धर्मों का सत्कार करेंगे तो मैं कहता हूँ एक वो फिजा होगी जिसमें कहते हैं ना, सब है सांझी वाल सदाइन, तो कोई ना दिशे बारह जी हो, वहाँ कोई फर्क नहीं होगा, कोई ऊंच नीच जात पात कुछ नहीं होगा, सभी भाई मिल करेंगे। और वो गुलदस्ता होगा जिसकी महक से पूरे विश्व में एक खुशबू फैलेगी। लोग कहेंगे नहीं, अगर भाईचारा सांझ खुशबू देखनी है तो वो हिंदुस्तान में देखो। क्या इस संगत से हो पाएगा? बिल्कुल 1000% हो पाएगा या शुरुआत है? शुरू नहीं, हो रहा है। हमारा तीसरा प्रयास है। हर बार बढ़ चढ़ के लोग आ रही हैं, लोग जुड़ रही हैं, लोग घरों में बैठ के सुन रहे हैं। नहीं यार, ये सांझीवालता की बात है। तो हमारा प्रयास है, आज जब तक श्वास है हम अपना प्रयास जारी रखेंगे, भाईचारा सांझ के लिए, एकता और इत्तेफाक के लिए। साहब आप बहुत अच्छा बात करते हो, बहुत अच्छी विश्लेषण करते हो आप धर्म का, हर चीज का। एक छोटा सा सवाल मेरे मन में और आ रहा है साहब, एक खालिस्तान को लेके बड़ा देश के अंदर जो माहौल है वो अजीब सा चल रहा है, इस विषय को आप किस तरीके से देखते हो और क्या कहते हैं? मेरा निवेदन है, आप जयपुर शहर में हो, आपको जयपुर में बहुत सिख मिले होंगे, आप एक भी सिख मिला खालिस्तान वाला? आप पंजाब जाते हो, पंजाब में आपको एक भी सिख मिला खालिस्तान वाला? सिर्फ ये सिखों को बदनाम करने की बहुत बड़ी साजिश है। राजनीति रोटियां सेकी जा रही हैं। हाँ, ये जरूर है, जब कभी हिंदू राष्ट्र की बात होती है तो उसका एक्शन का रिएक्शन के रूप में वो खालिस्तान बोल देते हैं, क्योंकि ये देश सभी का है, किसी एक कम्युनिटी एक धर्म का देश नहीं है। ये देश एक गुलदस्ता है, तो सभी महक रही है इसमें आकर। कोई कहेगा मैं गुलाब को मुसल के फेंक दूं, कमल को मसले फेंक दूं, है ना, गेंदे को मसले फेंक दूं, वो नहीं होगा जी आकर। वो गुलदस्ता है, वो गुलदस्ता ही रहेगा। तो साहब ये सुन रहे थे आप टिम्मा साहब को, जिन्होंने कह दिया कि धर्म अपने का पालन करना चाहिए और बाकी सब धर्मों का आदर करते हुए अपने धर्म को मानना चाहिए। संगत का आयोजन किया जा रहा है, संगत का मकसद इन्होंने क्लियर कर दिया कि संगत केवल और केवल इसलिए बुलाई जा रही है कि जो नफरत और अशांति लोगों के मन में है उसको दूर किया जा सके। 50,000 के आसपास लोगों के आने की उम्मीद है। हर धर्म का व्यक्ति संगत में आएगा, ऐसी भी इनको उम्मीद है, और हम चाहते हैं कि हर धर्म का व्यक्ति इस संगत के अंदर पहुंचे। अमर उजाला के लिए जयपुर से मैं आशीष। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।